करोगे। इवन वुमेन्स आर नॉट सपोर्टिंग। मैंने ऐसे अपने महिला जो अध्यक्ष रहती हैं, जो वुमेन्स को सपोर्ट करना चाहिए, ऑल आर पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। सो सभी लोग अपना पावर गेम खेल रहे हैं। किसी को सिक्योरिटी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब कोई भी जाए रोड पे, किसी भी रात हो दिन हो, अपने आप को सेफ महसूस करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमें महिला को जागरूक करना चाहिए कि अब सहना नहीं है, अब आगे बढ़ना है। और हमें ये नहीं सोचना है कि हम मर्दों के बिना कुछ भी नहीं है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें घर से सिखाया जाता है कि एक बार तुम्हारी शादी हुई और तुम वापस आए मतलब तुम गलत हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नज़र टुडे और मैं हूं आपके साथ मानसी धामी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में महिला को सुरक्षित माना जाता है। अब आखिर वो महिलाएं जो सुरक्षित माना जाता है उनको, लेकिन कहीं वो सुरक्षित नहीं है। हमारे देश में लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। रेप केसेस, रेप मामले इतने सामने आ रहे हैं। आए दिन ये बोला जाता है कि महिलाएं रात में घर से बाहर नहीं निकल सकती, छोटे कपड़े नहीं पहन सकती है। आपका नाम क्या है? सुनीता। सुनीता जी, आपको कहाँ से हैं आप? हम भिवाड़ी से। भिवाड़ी से। तो आपको ये लगता है कहीं ना कहीं जो हमारे देश में बढ़ते अत्याचार महिलाओं के ऊपर जो हो रहे हैं, उनमें सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, या मतलब इतना ही जल्दी कार्रवाई, मतलब सज़ा नहीं मिल पाती गुनहगारों को? आपका उसमें क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब ये तो सही है कि सज़ा नहीं मिल रही है, मिलनी चाहिए। थोड़ी देर, मतलब थोड़े दिन होता है उसका फिर शांत कर देते हैं मामला, कि दबा देते हैं मामला, फिर हाँ शुरू में बस ध्यान देते फिर दबा देते मामला। ऐसा होना चाहिए सरकार की? नहीं होना चाहिए। कैसी सज़ा मतलब देनी चाहिए एक गुनहगार को? अगर किसी ने किसी का रेप करा है, एक लड़के ने लड़की का रेप किया है, या उस हिसाब से बलात्कार किया है किसी बच्ची के साथ, तो उसको किस फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? ऐसे फांसी की सज़ा होनी और चाहिए। क्या ऐसे के साथ तो आप जिस जगह आप रहती है वहाँ पे ऐसे कोई केस वगैरह आपको यहाँ मिलते पे हैं? तो नहीं सुना मैंने, उधर ऐसा कुछ नहीं सुना आपने। आपका नाम क्या है? सुनील। सुनील जी, आप मुझे ये बताइए, वहाँ पे जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे आपके जगह में कहीं रेप वेप के केस मिलते हो? आपको पता चलता हो कहीं बलात्कार हो रहा है, किसी बच्ची के साथ गलत हो रहा है, या डाइवोर्स केसेस भी बहुत सारे हो रहे हैं जिसकी वजह से लड़की को मार दिया जाता है? Yeah, I am from Bangalore. Actually, Bangalore is quite a cosmopolitan city like Delhi. So it's a very subjective matter. For example, if girls from high class society, you can expect some kind of judgment, faster judgment or faster solution. But if you have, girl from poor background, or then it's a very subjective matter. Police don't register FIR. They don't go into details of that matters, and then finally it's suppressed. So it's very subjective matter. So when we say judgment or police, it should be common. It should be, for all. So my suggestion is, nowadays politics has more to say than the actual subject. So my suggestion or my request to the government, please treat all the people equally, because that is the constitution to say that all people are equal, and constitution is for the people, by the people. So if politicians are really interested, they should come up with such a great, I would say, I don't know what to say, but एक ऐसा न्याय लेके आना चाहिए जिससे फास्टर जजमेंट हो, फास्टर सॉल्यूशन आए और लोग फास्ट रिजल्ट मिले, लोगों को फास्ट रिजल्ट मिले, और एक ऐसा केस स्टडी क्रिएट हो कि जो नए लोग, जो दूसरे हैं, वो भी सोचे ऐसा कुछ करने से पहले। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक दूसरा, एक हम अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करें, जो फैमिली से स्टार्ट होनी चाहिए अवेयरनेस की। हम जैसे अपनी माँ बहनों को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, वी शुड गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल। दूसरे की जो है लेडीज़, वो भी भाई बहनें हैं, किसी की माँ है, तो वी शुड फोकस ऑन दैट सोशल शुड स्टार्ट फ्रॉम होम। तो हमारा जो कल्चर है वो मेन डोमिनेटिंग है, तो हमको हम लोग थोड़ा सा लड़का करके उसको साइड में कर देते हैं कि ठीक है ये चलता है सोसाइटी में। बट अभी कल्चर चेंज हो रहा है, वुमेन्स एंड मैन बोथ आर सेम, सभी इक्वल स्टडी कर रहे हैं, सभी हायर स्टडी कर रहे हैं। तो जैसा शहरों का कल्चर है, ये सब हमें स्प्रेड आउट करना है पूरे इंडिया लेवल पर, और अवेयरनेस पे ज़्यादा ध्यान देना है। गवर्नमेंट कैन सपोर्ट, बट अवेयरनेस काइंड ऑफ थिंग्स और सोशल थिंग्स शुड स्टार्ट फ्रॉम होम। वैसे बोला जाता है कि जब किसी पार्टी को वोट चाहिए होता है, तो वो हर चीज़ मतलब इतनी गिरने के लिए राज़ी हो जाती है,
मतलब इतना ज़्यादा घूस खाना, घूस देना, मतलब हर चीज़ करती है सामने वाले इंसान को कि उनको ही वोट दे। और अगर उनसे ये बोला जाता है कि महिलाओं की सुरक्षित के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ के लिए भी वो वादा करती हैं कि हम नया से नया कानून बनाएंगे, नियम बनाएंगे, गुनहगारों को जल्दी से जल्दी फांसी देंगे। इस चीज़ में भी हम आगे मतलब बात करेंगे। तो उसमें आपका क्या कहना है, ये कितना खरे उतरती हैं अपने बात पे? ये वही मैंने कहा कि ये सब वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है इसके ऊपर बहुत। आज तक जो भी हमारे इस टाइप के केसेस आए हैं उसमें सबने अपना पॉलिटिक्स ही पूरा किया है। कोई ऐसा रेजोल्यूशन नहीं निकाला है संसद में पकड़ो या लोअर हाउस में कि हम बोल सकते हैं कि वुमेंस राइट्स के लिए किसी ने काम किया। इवन वुमेंस आर नॉट सपोर्टिंग। मैंने ऐसे अपने महिला जो अध्यक्ष रहती हैं जो वुमेंस को सपोर्ट करना चाहिए, ऑल आर पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। सो सभी लोग अपना पावर गेम खेल रहे हैं। किसी को ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि एक वुमेन सेफ्टी के लिए कुछ ऐसा कानून लाया जाए जो फास्टर सॉल्यूशन दे, एक जल्दी से जल्दी गुनहगार को सज़ा मिले। तो अल्टीमेटली हम लोगों को ज़्यादा अवेयर होना है कि लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं या फिर ये रियली कुछ करना चाहते हैं। जैसे रिसेंटली आई डोंट रिमेंबर द पार्टी नेम बट दे केम अप विद सम, वो उन्होंने एक कानून के पेपर पर लिख कर दिया था कि वी विल कम अप विद सम सॉल्यूशन। तो अगर वोट देंगे और नहीं ऐसा किया तो यू कैन गो इन द कोर्ट अगेंस्ट देम कि ये लोगों ने अपना वादा पूरा नहीं किया। तो ये अल्टीमेटली इट्स ए मैटर ऑफ अवेयरनेस। जब तक सोसाइटी अवेयर नहीं होगी हम लोग कितनी भी बातें कर लें, कुछ होने कोई अवेयर नहीं हो पाए। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे उनकी राय। आपका नाम क्या है? शमा जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में जो बढ़ते अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं पे और उनको दहेज के लिए मारा जा रहा है, कुछ लोगों के साथ रेप हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, कोई सुरक्षित नहीं है। अगर उनके साथ रेप होता है तो ये बोला जाता है कि उनके कपड़े छोटे थे या वो रात में घर से बाहर निकल रही है। तो आपका इसमें क्या कहना है? आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ ज़रूर भाई, सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब कोई भी जाए रोड पे, किसी भी रात हो दिन हो, अपने आप को सेफ महसूस करना चाहिए। सरकार का इसके लिए कुछ ना कुछ बहुत स्पेशली कुछ करना चाहिए कि कोई आया हो, बाहर से आया हो। जैसे हम लोग ट्रैवल, हम लोग यहाँ पे बनारस से हम लोग हैं, तो अच्छा लगता है, यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है। फिलहाल बड़ा सिक्योरिटी है। पर आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं ये भेदभाव भी करते हैं? ये मतलब जब बाहर अत्याचार इतने ज़्यादा होते हैं तो घर वाले भी जो होते हैं वो भी इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो अपने बच्चों से ही डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाते हैं कि नहीं, तुम लड़के हो तो तुम्हें देर रात तक तुम निकल सकते हो, लेकिन लड़कियों के लिए अलाउड नहीं होता। नहीं, ये तो है, ये तो आई थिंक 50% है कि हर पेरेंट्स चाहेगा कि मेरी लड़की लेट नाइट बाहर ना जाए। ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि लड़का लड़की तो सब एक समान माना जाना चाहिए ना देश में रह रहे हैं तो। लेकिन ये बढ़ते अत्याचारों की वजह से घर वालों की जो मेंटेलिटी है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। जी, ये 100% आप सही कह रही हैं, लेकिन थोड़ा होता है कि ये पेरेंट्स तो हैं कि भाई अपने आप को अपने बच्चों को सिक्योर महसूस करते हैं कि ये बाहर ना जाए, लेट नाइट ना जाए। ये अब ये सोच चेंज होने में समय लगेगा अब, ये मेरे हिसाब से। और ये गांव में नहीं, ये यहाँ पे भी है, शहरों में भी है ऐसा। आपका मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इसमें कि ये गांव में ही होता है कि देर रात तक बाहर नहीं निकलना लड़कियों को, या ये चीज़ें शहरों में भी होती हैं? नहीं, ये दोनों जगह होता है, गांव में भी ऐसा है, शहर में भी ऐसा होता है। आप क्या कहेंगे कि जो गुनहगार हैं जितने भी, उनको कैसी सज़ा मिलनी चाहिए और कितनी जल्दी सरकार को सज़ा देनी चाहिए? बहुत जल्द देना चाहिए। अब जो प्रोसीजर हो नहीं पता, लेकिन बहुत जल्दी होनी चाहिए सज़ा। आपका नाम क्या है? रिंकू जी, जैसे हमारे देश में बढ़ते मतलब अत्याचार जो महिलाओं पे हो रहे हैं, बच्चों पे हो रहे हैं, बोला जा रहा है कि जैसे जिंदा लड़की को जला देते हैं, कोई मार देता है या धक्का दे देता है, कैसे भी करके मर्डर हो जाता है उनका। तो आपका उसमें क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि हमें महिला को जागरूक करना चाहिए कि अब सहना नहीं है, अब आगे बढ़ना है। और हमें ये नहीं सोचना है कि हम मर्दों के बिना कुछ भी नहीं है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें घर से सिखाया जाता है कि एक बार तुम्हारी शादी हुई और तुम वापस आए मतलब तुम गलत हो, तुम में कोई गलती है या तुम्हें सहना है। अगर हम महिला को पहले से प्रेरित करेंगे कि तुम आ सकते हो, तुम जी सकते हो, तुम भी कमा सकते हो, तुम भी ऐसे घूम सकते हो, तो ये सारे प्रकरण कम हो जाएंगे। पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर लेडीज़ की शादी भी हो जाती है तो पेरेंट्स ने उसको दोनों हाथों से एक्सेप्ट करना चाहिए बच्चों को, और कहना चाहिए कि तू आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं। लेकिन कहीं ना डाइवोर्स केस भी सामने आते हैं। वो इस मामले में अगर डाइवोर्स नहीं देती है लड़की, या लव मैरिज है या अरेंज मैरिज भी है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, तो अगर दहेज नहीं मिल रहा है तो उसको मार दिया जाता है। तो उसमें आपका क्या कहना है?
वही देखो, अगर आप देखोगे, अगर मार भी दिया जाता है तो पहले तो देखो, जब भी मांग होती है तो लड़की पहले फ़ोन करती होगी घर में या अपने दोस्तों को बताती होगी। हम हमेशा ही ये कहते हैं कि बेटा तू भी थोड़ा एडजस्ट कर ले। तो मुझे लगता है हमने सभी महिलाओं को ये प्रेरित करना चाहिए। कितने सारे सीरियल्स भी आजकल दिखा रहे हैं जहाँ लेडीज़ ने जी के दिखाया है। अगर दहेज भी मांगा है या कोई अत्याचार भी हो रहे हैं तो उसके खिलाफ खड़े होना है, ना कि और गाल दूसरा देना है अपना आगे। वहाँ खड़े होना है और डट के कहना है कि मैं भी तुम्हारे जैसे हकों के लिए हकदार हूँ, और ये मतलब नहीं है कि मेरी शादी हुई है तो मैं तुम्हें पैसा ला के दूँगी, मुझे एक्सेप्ट करोगे, मैं तुम्हारे साथ हाथ मिला के हाथ चलूँगी। और हमें इसमें ना सभी ने साथ देना है। हमारी फ्रेंड भी हो सकती है दुखी, हमारी कोई बहन भी हो सकती है। आज ही हमें ये, अगर जैसे ये ब्रॉडकास्ट भी होगा तो हमारा काम है कि हम सोचें कि कोई ऐसा तो नहीं मेरा जो दुखी है, जो भी ये देख रहा होगा उसे सोचना चाहिए कि पहले साथ नहीं दिया तो आज तो भी दूँ। मतलब दहेज प्रथा बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए। और जो भी गुनहगार है उनको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए जल्दी। बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल। और ये मिलेगी जब हम आवाज़ उठाएंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे, जब आपके इस शो के द्वारा ये जाएगी बात। अगर बाहर ऐसी केसेस मिलते रहे, बढ़ते रहे, और ऐसी घरवाले जितने भी हैं, हमारे पेरेंट्स भी ये चीज़ें देखते हैं तो देखकर वो भी सतर्क हो जाते हैं कि नहीं, हमें अपने बच्चों को ऐसे रखना है, नहीं निकलने देना, हमें नहीं ये चीज़ें नहीं करनी। तो ये चीज़ लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है, ज़्यादा, क्योंकि आज भी हम लोग कहते हैं कि हम कंधे से कंधा मिला रहे हैं जेंट्स के। हम पढ़ लिख चुके हैं पर हमारा डिमोशन हो गया। पढ़ाई लिखाई करके हमारा प्रमोशन होना चाहिए था पर हमारा डिमोशन हो गया। अब हम जॉब भी करते हैं, घर का काम भी करते हैं, अब हम बच्चों को भी संभाल रहे हैं और बाहर का भी देख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये इसके लिए लेडीज़ को हाईली रिस्पेक्ट देना चाहिए। लेडीज़ इसके लिए ड्यू रिस्पेक्ट डिज़र्व करती है। और ये आपका चैनल इस बात को आगे ला रहा है अगर, तो बहुत अच्छी बात है कि लेडीज़ को ये समझना चाहिए कि मैं आज भी जेंट्स से 4 कदम आगे हूँ। क्योंकि मेरा काम नहीं था कमाना पर मैं कमा रही हूँ, मेरा काम नहीं था कार चलाना पर मैं चला रही हूँ। तो लेडीज़ के लिए तो ये ड्यू रिस्पेक्ट बन गया आज की वर्किंग लाइफ में। लेडीज़ किसी से पीछे नहीं है, किसी से पीछे नहीं है, आगे ही है। जेंट्स उसके सामने कहीं भी खड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल। और आप कुछ सरकार को कुछ मैसेज अपना देना चाहेंगी? जी हाँ, बिल्कुल यही देना चाहूँगी कि सरकार भी हमेशा जब भी कोई एड्स आ रही है या कोई भी एडवर्टाइज़ या कोई भी प्रमोशनल ऑफ़र आ रहे हैं तो लेडीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कुछ ऑफ़र रखे कि जो भी लेडीज़ डाइवर्स लेना चाहती है, अगर उसे घर से सपोर्ट नहीं है तो वो इस हेल्पलाइंस पे कांटेक्ट कर सकती है। हम सपोर्ट करेंगे। और कुछ हेल्पलाइन नंबर बना देने चाहिए जिससे लेडीज़, अगर जैसे कोई अनाथ है, उसे लगता है मुझे सहना ही है, हस्बैंड को लगता है ये कहाँ जाएगी, वो और परेशान करते हैं। कोई लड़की लव मैरिज करती है, हस्बैंड्स को लगता है कि ये तो कभी छोड़ के जाएगी ही नहीं। ऐसी लेडीज़ के लिए ऐसे हेल्पलाइन नंबर होने चाहिए कि जहाँ हेल्पलाइन नंबर तो काफ़ी ज़्यादा हैं पर वो शायद वर्क नहीं करते या कभी लगते नहीं है। उनकी एडवर्टाइज, उनके प्रमोशंस, उनका डिस्प्ले, उनका बैनर हर जगह हो जाए, हर बस के आगे हो जाए कि अगर तुम परेशान हो तो ये तुम्हारे नंबर, मतलब जल्दी से जल्दी वो उनके थ्रू पहुँच जाए बात। हाँ जी बिल्कुल। तो ये थी जनता की राय। आपने सुनी ली होगी कि महिलाएं भी इससे जूझ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही हैं। ये सरकार को देखना होगा और इस पे जल्द से जल्द नया कानून बनाना चाहिए। गुनहगारों को जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे निर्भया को लटका दिया गया था, निर्भया वाले केस में देर में सज़ा मिली थी, वैसे ही उस केस को देखते चलते और लोगों के लिए जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि लोगों के मन में एक डर पैदा हो जाए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे साथ नज़र टुडे। नमस्कार।